सबसे पहले ओके। हम लोग जो है वो रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। पूरा सेगमेंट जो है वो बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि लगातार जो है जो जो नीड ऑफ द आवर होता है कहा जाता है, वो जो चीज़ है वो इस समय है यहाँ पर। और इस चीज़ ने साबित भी दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, सरकार जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस कर रही है, सोलर के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल के ऊपर जो है जिस तरह से फोकस करिए। एक बार आंकड़े लेकर आते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन को लेकर। यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन जो डाटा है गीगावाट के हिसाब से आप देखें, विंड का FY26 में आप देखें यहाँ पर, तो विंड का 45% साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है, और सोलर का 87% का जंप जो है वो साफ तौर पे दिखाता है यहाँ पर। अगर आप पूरे यहाँ पे सालों के हिसाब से देखें तो आपके सामने नंबर आ जाएगा, और आप ये देखेंगे नंबर तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से FY23 से देखना शुरू कीजिए परसेंटेज के हिसाब से, गीगावाट के हिसाब से। 23 में 1 गीगावाट विंड के आसपास की यहाँ पे ज़रूरत थी, सोलर की 5.6 गीगावाट थी, और वहाँ से ये देखिए किस तरीके से तेज़ी से बदलाव होकर FY26 तक 6.1 गीगावाट विंड एनर्जी, यहाँ पर सोलर की बात करें तो 44.7 हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा अगली प्लेट की तरफ बढ़े यहाँ पर तो आपको समझाते हैं यहाँ पर, इसके नहीं, इसके बाद वाली जो प्लेट है वो हम लोग एक बार दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है जानकारी जो है वो हम लोग बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो सोलर जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं यहाँ पर, इसको एक बार प्लीज़ हटा दीजिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है उत्पादन के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे अब करीब करीब 143 से बढ़कर यहाँ पर 196 टेरावाट जो है आज जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। और जो ये क्षमता है पूरी ज़बरदस्त 54% की दिख रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने अमेरिका से ज़्यादा सोलर क्षमता जो है वो स्टैब्लिश कर ली है यहाँ पे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सोलर एनर्जी में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पीछे छोड़कर हम लोगों ने भारत का सबसे बड़ा जो यहाँ पे एनर्जी स्रोत है, जो सोर्स है, वो हम लोग बन गए हैं यहाँ पे। एनर्जी की मिक्स की जो हिस्सेदारी है वो 9.4% हो गई है, जबकि 2002 में ये 5.3% थी। और भारत जो है अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी उत्पादक बन गया है यहाँ पर। अब हम लोग अंबाला मैम से और यहाँ पर जो है मुदित सर से चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में चीज़ें चाहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है यहाँ पर पूरे एनर्जी पैक के ऊपर? यहाँ पर खासतौर पे सोलर है, विंड है, यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं मैम शॉर्ट में, क्योंकि हम लोग फिर स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा करना शुरू करेंगे। पॉजिटिव है, डिप आएंगे 5 से 10% के। इंडेक्स लेवल पर आपको शायद 5 से 7% का डिप मिले इंडेक्स लेवल जब आप निफ्टी एनर्जी को ट्रैक करोगे, लेकिन स्टॉक्स में वो थोड़ा डीप हो सकता है। तो आपके स्टॉक्स जब आपको 5 से 10-15% तक 20% तक के डिप में मिले, स्टॉक जितना चला उसके हिसाब से करेक्शन होगा, मतलब पुल बैक आएगा, खरीद के चलना। क्योंकि 5-6 महीने तो दिसंबर से कवरेज शुरू किया था, हर 6 महीने एनर्जी स्टॉक खरीदो, थीमेटिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर उभर के आएगा। अगले आप देखेंगे कि ये बाकी चीजों को बीट करने वाले हैं, डिफेंस को खरीदो, ये तब की बातें हैं। सो सिंस देन अगर आप कोई उठा के अब जो देखते हैं उनको मालूम ही है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। बट अभी भी जो डिप आएंगे आप उनको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से डर के बेचने का समय ये बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द टाइम, ये चलेंगे, और अब नहीं चले तो फिर कभी नहीं चलेंगे, ये भी बात है। ठीक है, अब हम लोग मुदित सर के पास पहले मैं चलना चाहूँगा। मुदित सर, ये इंसोलेशन एनर्जी करके है यहाँ पे स्टॉक के, और इस स्टॉक में पिछले समय हालांकि अभी तो दबाव दिखा है यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ समय में बड़ी तेज़ी से रिकवरी आती हुई दिखी। स्टॉक काफ़ी अंडर लो था यहाँ पर, आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? सर व्यू पॉजिटिव है, और इस तरह के स्टॉक सारे ही आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और मैम ने जैसे बोला डिप आएंगे, बट वो डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड वो भी उसी तरह का काउंटर नजर आ रहा है। स्टॉक में आज कुछ हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बट दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, खरीदारी करके चलनी चाहिए। 147 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है अगर 3 से 4 महीने का भी नजरिया रखते हैं तो 175-180 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 125 का। एक बार स्क्रीन पर स्टॉक लेके आ जाइए ताकि दर्शकों को पता चल सके। मैं स्पेल कर देता हूँ, INSOLATION, इंसोलेशन एनर्जी। ये जो स्टॉक है सर, कौन से लेवल्स दिए आपने इसके? सर 175 180 2 से 3 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाइए। 175 से 180 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 125 का। ठीक है, यहाँ पे अंबाला में अडानी ग्रीन को लेकर आपका क्या नज़रिया है? नतीजे जो है यहाँ पर इसके खास रहे नहीं। यहाँ पर स्टॉक में पिटाई भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, लेकिन जो है लॉन्ग थीम के लिहाज से यहाँ पर आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है? एक्सपेंशन मोड पे है। ये वाले नंबर डिसअपॉइंटिंग है थोड़े से, मार्केट स्ट्रीट को, दलाल को थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट किया है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से
अब लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म ही है। अब ऐसे नहीं करना 6 महीने के बाद आप रिविजिट री एनालिसिस करने लगे। कम से कम अगर आपको सिर्फ 1500 और 2200 के टारगेट चाहिए, 1 से 2 साल होल्ड करना ही पड़ेगा। ये बहुत हाइपर एक्सपेक्टेड टारगेट है। लेकिन जब ये चलना शुरू होगा तो आप सोच के तो देखो कि क्या जब ये 850 से चलना शुरू हुआ, बीच में कहीं मौका मिला, एक मिला था 905 पर, कितने ले पाए? तो वैसे ही जब ये दोबारा पिकअप लेगा और दोबारा चलने के लिए शुरू होगा, तो ये जो रेंज है ना 15,500 से 22,200 की, ये बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाला है और ट्रेडर्स को इसको कैच करने में बहुत तकलीफ जाएगी। सो टू अवॉइड दैट, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपका फिलहाल के लिए आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया था, तो आज आप भले ही चाहें तो आप शॉर्ट टर्म में, जैसे आपने अगर 850 पे खरीदा, 905 7 जो भी खरीदा आपने, वहां से आपके पास में अभी भी 40, मोटा मोटा 35% का प्रॉफिट तो है, 30 का तो है ही है। मतलब अगर आप मान लो कि आज की क्लोजिंग का भी वेट कर जाएंगे, तो ये आपका प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म में भी 2 साल का प्रॉफिट मिल रहा है, जनरली निफ्टी ईटीएस वगैरह में मिलता है ये। लेकिन इस स्टॉक की जो पोटेंशियल है वो और ऊपर जाने की है। तो दबाव में जब मिले, यानी प्रेशर में जब आपको ये डिस्काउंट पर आए, रेंजिंग फ्रॉम 1100 टू 950, 1100 से लेकर के 950 की रेंज वापस से एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। अगर आप चाहो तो तब खरीद सकते हो, और इस बीच में अगर कोई ऑलरेडी प्रॉफिट पे है तो आप लोग प्लीज एक ट्रेलिंग स्टॉप का जरूर यूज कर लो, और जो कि होगा 1150, अभी 1168 पर चल रहा है। तो आपका अर्ली एग्जिट मिल जाएगा, और वही पैसा जो आप प्रॉफिट से कमा रहे हैं, चाहे तो री इन्वेस्टमेंट दोबारा कर सकते हैं, और जिन्होंने एंट्री मिस कर दी, वो जो अभी डिस्कस रेंज है वहां पर आप अपने दोबारा एंट्री बना सकते हैं। ऑल द केसेस जब आप ये करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस उस समय 850 का रहेगा, क्योंकि टारगेट काफी बड़े। ठीक है, अब हम लोग अगले जो स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मुदीर सर, यहाँ पे आपने सुना होगा बोन डाटा इंजीनियरिंग। मैं एक बार स्पेल भी कर देता हूँ, BOND बोन डा इंजीनियरिंग। बेसिकली ये जो कंपनी है, EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। यहाँ पे तमाम तरह के मेंटेनेंस OEMs जो है उसमें जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है। सर आप कैसे देख रहे हैं? तो मेरे पास इसका चार्ट नहीं आ रहा। अंबाला मैम आपके पास आ रहा है? हाँ जी, और अभी 366 पर चल रहा है जी। वैसे ये मेरी वॉच लिस्ट में था आज। जी। आई वाज लुकिंग फॉर सम रीएंट्रीज की कहाँ पर रीएंट्री मिल सकती है, तो इसीलिए जैसे आपने बोला मुझे तुरंत, मतलब था, मुझे ढूंढना नहीं पड़ा, था वहां पर ऑलरेडी। तो अभी इसमें जो हम दोबारा एंट्री के बारे में बात कर सकते हैं, क्लोज टू 330, 335 330 की रेंज में दोबारा एंट्री मिल सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप उसको प्राइस अलर्ट लगा के रखो, वहां पर आए तो खरीदारी कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न है जैसे कि JWL में था, सिमिलर पैटर्न है जैसे कि PFC में था, इतना ही समझा सकती हूँ। बाकी वहां से रिकवरी तुरंत आने थोड़ा सा समय लेगी, रिकवरी आ जाएगी, विच में लीड अप टू फर्दर टारगेट्स। आपको 400 से लेकर के लगभग 450 के टारगेट तो मिनिमम है जो दिखने वाले हैं। उसके बाद आप ट्रेल करके 500 तक स्ट्रेच कर सकते हो, पॉसिबल है वो भी, बट वो उसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो उसके हिसाब से बाद में ट्रेलिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत क्वांटिटी से। स्टॉप लॉस जब आपका रहेगा तो 275 का मेंटेन करके चलेगा, वंस यू गेट योर एंट्री रेंज ट्रिगर्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए अगला जो स्टॉक है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, लेकिन मैं फिर भी जो है प्रीमियम एनर्जीज के ऊपर जानना चाहता हूँ। मुझे सर आपका क्या व्यू रहेगा स्टॉक के ऊपर? देखिए स्टॉक काफी पसंद आता है और बहुत लोअर लेवल से स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। अभी भी स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। आज कुछ न्यूज के चलते स्टॉक में पहले ओपनिंग नोट पे करेक्शन देखने को मिला, बट बहुत अच्छा रिवर्सल आया है। डेली सुपर ट्रेंड से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है, तो यहाँ से भी तेजी और स्ट्रेच हो सकती है। और हमें इसमें 1150 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। थोड़ा पोजिशनल कॉल है, 3 से 4 महीने का कॉल है। 1150 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ये मौका है खरीदारी का, खरीदारी कर लीजिए। 1150 के टारगेट बनते हैं, स्टॉप लॉस बनेगा 920 का। ठीक है, इसके अलावा मैम अंबाला मैम ACME सोलर होल्डिंग्स, ये एक स्टॉक है यहाँ पर, और पिछले कुछ समय में उसने एक अच्छा मूव दिखाया है। यहाँ पे सोलर सेक्टर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो है यहाँ पे जो सोलर विंड्स हाइब्रिड फर्म्स जो होती हैं, डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, उस सेक्टर से जो है यहाँ पे कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ काम धंधा है। आप कैसे देख रहे हैं? AU के व्यूअर्स को ये स्टॉक ऑड नंबर 230 और 35 इस रेंज से रिकमेंड किया गया था। एंड जब आज हम 270 का टारगेट था, बीच में कई सारे हिकअप्स आए, लेकिन बोला होल्ड करो, आ गया। फिर सेकंड टारगेट जो था वो 310 का था, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट के बाद मैं जनरली ट्रैक नहीं करती, ये मैं मतलब एक हो गया तो छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब आज देख रही हूँ तो 310 का टारगेट भी आ चुका है।
सो अब यहाँ से ये इसलिए बताना जरूरी होता है हर्षी, इसलिए नहीं कि टारगेट आ गए, जी इसलिए कि ये जो मूवमेंट हुआ वो कब से कब तक हुआ। 12 मार्च से लेकर के आपका 24 अप्रैल में मोटा मोटा 40 दिन, राउंड राउंड नंबर 40 दिन के आसपास में आपका इतना मूवमेंट, इतना बोले तो 35% के राउंड फिगर, 30%, 30+ आपका मूवमेंट हो गया है। तो यहाँ से हेल्दी करेक्टिव मूवमेंट या पुल बैक या प्राइस प्रॉफिट बुकिंग, जो नाम आपको देना है आप दें। लेकिन जब आप ये कभी भी किसी भी स्टॉक में, चाहे कितनी भी अच्छी आपको सेक्टर लग रही हो, इंडस्ट्री लग रही हो, और कितना भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो क्यों ना हो, ध्यान से इस बात को हमेशा याद रखें आप लोग कि एक बार चलने के बाद जितना चला उसका 30 से 40% पुल बैक बहुत कॉमन है और वो आता ही है। ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आज ये चल जी रहा है 306 पर। अगर मैं इसका मोस्ट रिसेंट हाई 315 का भी कंसीडर कर लूं, मेरी एक्सपेक्टेशन में 280 और 265 की रेंज एक बार फिर आएगी और वहां ठीक पर है हम इसको रीविजिट री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वहां पर जो इसका पहला टारगेट था ना 270, वहीं पर उसका सपोर्ट रेंज बनेगी, वो कहीं ना कहीं जी उसी रेंज में आपको दोबारा मौका मिले तो खरीद लीजिए। फॉर ठीक दैट आपका स्टॉप लॉस इस समय छोटा रहेगा, सिर्फ 240 का। टारगेट रहेंगे 310 से अप टू 360 के, ये छोटे टारगेट्स हैं। 400 तक की गुंजाइश है इसमें, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री वापस से पूरे फुल तरह से फुल थ्रोटल पे जब ये फोकस में आएगी तो ये टारगेट जो मैं बता रही हूँ इससे ओवर अचीवमेंट टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, ये जी मिनिमम है। ठीक है मैम। अच्छा, एक और हम लोग स्टॉक की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और ये जो स्टॉक है बेसिकली ये है KPEL। अगर आप इसको सर्च करेंगे मुझे सर तो KP एनर्जी के नाम से आपको मिल जाएगा ये स्टॉक यहाँ पर। और जो है यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक ने निवेशकों का काफ़ी जो है बेहतर जो है पिछले कुछ समय में यहाँ पे मुनाफा कमा कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए व्यू पॉजिटिव है और मेन चीज मार्च में इस काउंटर में डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुए थे और वहां मेजर बाइंग देखने को मिली थी और जब से वो बाइंग अभी तक होल्ड कर पा रहा है ये काउंटर। कल भी एक अच्छी बाइंग 15 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में देखने को मिली है, तो स्ट्रॉन्ग वेट्स यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक में भी और रैली स्ट्रेच हो सकती है और आज के सेशन में 3% की करेक्शन है, हमें लगता है ये खरीदारी का मौका है। स्टॉक आने वाले दिनों में 410 पहला टारगेट बनेगा, 440 दूसरा टारगेट बनेगा, यहाँ तक खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर की तरफ से बता दिए। मैम ये फुजियामा पावर के ऊपर आपकी क्या सलाह है? यहाँ पर फुजियामा पावर कैसा दिख रहा है आपको? हर्षी अब तो लेट है, हम्म मतलब अभी फ्रेश एंट्री के हिसाब से बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा, ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है। मतलब मल्टीप्लाई दिख सकता है हमको बिजनेस की अगर मामले में बात करूं तो हो सकता है कि अगले 2 क्वार्टर मतलब बड़ा ट्रेमेंडस जंप 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हमको नंबर्स में दिख सकता है। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रही, जी यूनिट ऑफ सेल्स डिमांड की वजह से। लेकिन अभी खरीदने के लिए ना इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर ठीक है आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो आप थोड़ा बहुत वेट कर लो। इसकी जगह पे अगर आप चाहें एक दूसरा स्टॉक काउंटर ढूंढ रहे हो, पैसे बनाना है ना, यूटीएल में बनाना है, किसी में भी बने, दैट हार्डली मैटर्स, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर रिस्क बढ़ गया है। लेकिन प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, आगे के टारगेट जो है वो अभी भी इंटैक्टेड है, जो दिए थे वो हो चुके फर्स्ट एंड वाले, जो जून तक की बात होती है। अब इसके बाद वाले जो टारगेट है 1 साल के लिए, अभी यहाँ से भी अभी आप 300 वैसे जल्दी आ गया, बट यहाँ से भी आप 350 से 400 की जो पॉसिबिलिटीज है उसको चेस कर सकते हो। यू गॉट टू मेंटेन अ ट्रेलिंग एट कम से कम 270 जो है, इसको प्लीज सावधानी से यूज करें। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन दे सकती हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है अभी, वो है विक्रम सोलार, और आज 222 पर है। थोड़ा बहुत डिप आ सकता है 210 तक, हो सके तो उस रेंज के आसपास खरीद लीजिए, और एल्स अगर आप इसको आज के भाव पर खरीद रहे हैं थोड़ा ही खरीदो, लाइक 10% 20%, ताकि आपसे ऑफ साइट ना हो। अगर ऑफ साइट होती है तो चीजें मिस हो जाती हैं। मैं जनरली मैं कभी ऐसे बोलती हूँ ऑफ साइट मीन्स ऑफ, तो अगर ऐसा है तो ये ना हो, इसलिए 10% आप खरीद के जाओ, बट ट्राई टू कंप्लीट योर पोजीशन बाय क्लोज टू 200, और उस समय आपका स्टॉप लॉस आप 165 का 165 का रख सकते हैं। आपके लिए टारगेट स्टार्ट हो गए वहां से, वैसे सही मूवमेंट है जो यूटीएल में मिल सकता है, बट सेफर है, रिस्क कम है। बट 250 से लेकर के आपको 300 330 के टारगेट, ये 3 टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। यूटीएल जैसा मूवमेंट कर सकता है लेकिन रिस्क के मामले में कम। ठीक है, क्योंकि मैं बात करना ही चाह रहा था आगे विक्रम सोलार के ऊपर, लेकिन आपने आंसर कर दिया। मुझे सर आइनॉक्स विंड के ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए आइनॉक्स विंड पॉजिटिव है, लोअर लेवल से रिकवरी हुई है और राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद जो तेजी बनी है, लगातार हायर हाइज हायर लूज में ये काउंटर है।
लग रहा है कि आने वाले दिनों में और तेजी दिखा सकता है। और इस काउंटर में 120 रुपए तक हर्डल है, 120 का पहला हर्डल बनेगा। अगर 120 निकालेगा तो उसके बाद पूरी तरह से रिवर्सल देखने को मिलेगा, 145 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर जो भी पोजीशन बना रहा है 120 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। 120 से ऊपर पहले वहां पर एक बार आएगा, तब फिर चार्ट को दोबारा रिव्यू करेंगे। हाल फिलहाल 120 के टारगेट नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 92 का। ठीक है। अंबाला मैम, सुजलॉन के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? अभी भी होल्ड करिए, 60 रुपए का शॉर्ट टर्म वाला टारगेट तो अभी भी इंटैक्टेड है। नो रश टू, आधा तो आप बुक कर ही चुके होंगे व्हेन यू आर वाचिंग रेगुलरली। बाकी 50% का आप अभी भी वेट कर सकते हैं 60 रुपए के फर्दर नेक्स्ट टारगेट के लिए। 60 रुपए शॉर्ट टर्म टारगेट है, इसके बाद रिविजन करेंगे बाकी इसके डेटा को देख के। आई नीड कि ये वाला जो इसका रिजल्ट है ना, इसमें क्या बदलाव आया मुझे उसको एक बार स्टडी करना है। उसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। सर मुझे सर KPI ग्रीन, ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? और पिछले कुछ समय में कंपनी ने जो है काफ़ी करीब 475-500 करोड़ जो है वो रेज भी किए हैं। आपको ये स्टॉक कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये रडार पर है। और इनफैक्ट डिस्क्लेमर में देंगे, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है। बट यहाँ जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, 425-430 पर स्टॉक में ब्रेकआउट आया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। उसके बाद तेजी बनी और फिर उसके बाद 445 रुपए पर 435 रुपए पर स्टॉक ने 200 EMA निकाला है और उसके ऊपर लगातार सस्टेन हो रहा है। बहुत अच्छे रिवर्सल्स लोअर लेवल से दिखाए हैं। 510-540 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1.5 से 2 महीने के नजरिए से ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, खरीदारी करने की सलाह है। 540 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, खरीदारी कर लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 415 का। ठीक है। वाणी रिन्यूएबल के ऊपर मैम जो ये आखिरी स्टॉक है, और इसके अलावा अगर आपके डेटा पे इनमें से सब में से कोई बेहतर विकल्प हो तो वो भी प्लीज जल्दी से बता दीजिए मैम। रिन्यूएबल, राइट? जी, वाणी रिन्यूएबल, यस। ओके, एक सेकंड जस्ट। जी, अभी स्टॉक जो है करीब करीब 2-2.5% की गिरावट, लेकिन आप एक महीने के अंदर देखिए शानदार 23 से 24% ये स्टॉक जो है वो भागता हुआ देखा है। जी मैम। जी, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखिए, एनर्जी, कुछ सेक्टर बता देती हूँ, हेल्प हो जाएगी आपको व्यूअर्स को। एनर्जी, डिफेंस, ऑटो एंड थोड़ा सा आपका कंजप्शन, ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको मान के चल लेना चाहिए कि अगले 5 से 6 दिन में हमको 3 to 10% तक का डिक्लाइन इंडेक्सेस लेवल पर दिख सकता है। अब कौन से इंडेक्स पर कितना, वो आपको सोच के, वो आप इंडेक्स की चाल देख के समझ लेना, राइट? सो इसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अभी स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो काउंटर्स है या फिर एनर्जी वाले जो काउंटर्स है इंडिया में, उन सभी स्टॉक्स में, जस्ट वेट फॉर मिनट बेटा, उन सभी स्टॉक्स में थोड़े दिनों के लिए हम एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ। उसमें वारी रिन्यूएबल भी आपका एक है, उसमें प्रीमियर एनर्जी भी आपका एक है, अथर एनर्जी भी आपका एक है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए एंट्री जो ढूंढनी है हमको 950 से 1000 की, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 950 से 800, 850 की रेंज पर हमको एंट्री तलाशनी है। और वहां की जब एंट्री मिले तो उनको मिस मत करना, क्योंकि उसके बाद की जो रैली होगी वो सस्टेनेबल होने वाली है, रेंजिंग फ्रॉम 25 to up to 100% गेन विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट, जब एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, रेंजिंग फ्रॉम 6 months to up to 24 months में ये मूवमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है। मैम की तरफ से आगे मुझे सर आपके इस लिस्ट में कोई है जो स्टॉक जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में जो सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर दिख रहा हो? देखिए, इसमें सारे स्टॉक्स पे बात करें, एक स्टॉक SW सोलर है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था और आज फिर कर रहे हैं। हमें लगता है इस स्टॉक में काफी बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 212-13 के आसपास ट्रेड हो रहा है और यहाँ से ये काउंटर रैली स्ट्रेच कर सकता है। 280 और 300 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं और इस तरह के अगर अनाउंसमेंट आते रहे, ये स्टॉक में रैली कंटिन्यू रहेगी, तो यहाँ ये खरीदारी का मौका है। बहुत बड़ा अपसाइड मूव अभी तक आया नहीं है स्टॉक में, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा नजर आती है। 300 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए SW सोलर को खरीद के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 185 का। ठीक है। तो अब हम लोग इस सेगमेंट को खत्म करते हैं यहाँ पे।